Hello everyone, my name is Akanksha Kushwaha. I'm from Varanasi, UP. I completed my graduation in BSc Honours Forestry from Rani Lakshmibai Central Agriculture University, Jhansi. And currently I'm pursuing Masters in Environmental Sciences from Jawaharlal Nehru University, Delhi. And I'm here to share you my diversified, struggling and the beautiful journey of the preparation. I'm not the topper one, but I'm the selected one. I gave a total of 7 entrance exams with different subjects and by God's grace I cleared all of them. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक फॉरेस्ट्री स्टूडेंट थी, तो 7th सेमेस्टर तक मुझे यही लगता था कि मैं ICAR-JRF फॉरेस्ट्री से लूँगी। लेकिन 8th सेमेस्टर में मुझे लगा कि मुझे अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए, मुझे अपना सब्जेक्ट फॉरेस्ट्री से थोड़ा एग्रीकल्चर की तरफ आना था। तो उसके लिए मैंने अपने फ्रेंड से, अपने प्रोफेसर से डिस्कस किया। सब लोगों ने मुझे ये बोला कि लास्ट मोमेंट पे सब्जेक्ट चेंज करना थोड़ा रिस्की होता है, बट अगर तुम्हारा मन है, तुम कर सकती हो तो तुम कर लो। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा, सारे जितने भी एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट्स थे JRF के, उसके मैंने सारे के सिलेबस देखे। और उसके बाद मेरे को लगा कि मैं सोशल साइंसेस के लिए थोड़ा प्रिपेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन में थोड़ा इंटरेस्ट था। बट फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, तो एक ग्रुप जो कि विशाल सर का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन किया, सोशल साइंस JRF व्हाट्सएप पे। वहाँ पे नोट्स आते थे, वहाँ पर एक डेली वीकली टेस्ट होता था। तो स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं थी, तो मुझे समझ नहीं आता था कैसे होगा। तो मैंने जस्ट पढ़ना शुरू किया, मेरे पास बुक्स भी नहीं थे, मैंने अपने एग्रीकल्चर की बैचमेट से बुक्स बोरो किया, उसको पढ़ना शुरू किया, जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना स्टार्ट किया। और फिर एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, सबसे पहले मैंने इकोनॉमिक्स की शुभ रेडी को ख़त्म किया। जितने भी यूनिट्स थे उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक वाइज उसको पढ़ते गए और उसको ख़त्म किया। मैंने एक रीडिंग कर ली और मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने सेकंड रीडिंग स्टार्ट की उस बुक की। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। इकोनॉमिक्स के लिए मैं निर्मल रवि कुमार से ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया करती थी, और एक्सटेंशन के लिए मैं सुनील विजी से ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया करती थी। और जनरल एग्रीकल्चर के लिए मैं निर्मला सुंडा और अरुण कात्यान यही पढ़ा करती थी। मेरी एग्रीकल्चर की बैचमेट्स थी, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, क्योंकि मुझे तो एग्रीकल्चर नहीं आता था। तो वो लोग जब पढ़ती थी तो साथ में मैं उनके पढ़ा करती थी। 1 घंटा डेली का हमारा रूटीन था, हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। एंड बाकी जो एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स का पोर्शन था, वो ग्रुप्स में जो भी नोट्स आते थे, सोशल साइंस JRF ग्रुप जो विशाल सर जिसके एडमिन है, उसमें वो नोट्स आते थे। मुझे जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो मैं विशाल सर को मैसेज करके पूछ लेती थी, नोट्स ले लेती थी। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। एंड उसके बाद हमारे कॉलेज का फॉर्म आ गया ICAR का। उसके बाद हमारे कॉलेज का एक्रीडेशन का इशू हो गया। मेरे कॉलेज एक्रीडेटेड नहीं था, तो ICAR का नोटिस आ गया कि जो नॉन एक्रीडेटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर नहीं कर सकते, मतलब उनको सीट नहीं दी जाएगी ICAR में। तो तब मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गई कि क्या करना चाहिए। हमने कॉलेज में बात किया, तो उन कॉलेज वालों ने बोला कि वो हो जाएगा, एक्रीडेशन हो जाएगा, आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो फिर से हमने अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तब तक मेरा सिर्फ यही मोटो था कि मुझे ICAR-JRF सोशल साइंसेज से क्लियर करना है और सीट लेनी है, बस। उसके अलावा मैंने नहीं सोचा था कि मैं कोई और भी एग्ज़ाम के लिए अपेयर करूँगी। एक्रीडेशन इशू आने के बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे और भी फॉर्म्स भरना चाहिए, मतलब बैकअप रखना चाहिए। तब मैंने BHU का फॉर्म भरा, मैंने JNU का फॉर्म भरा, मैंने CUCET का फॉर्म भरा। मतलब मुझे जो जो सब्जेक्ट लगता था कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, जैसे सोशियोलॉजी में भरा था जो कि एक्सटेंशन से थोड़ा रिलेटेड है, तो मैंने CUCET जो है सोशियोलॉजी से भरा था, इन्वायरमेंटल साइंसेज से भरा था। JNU में मैंने इकोनॉमिक्स से भरा था, और सोशल साइंसेज से भरा, और इन्वायरमेंटल साइंसेज से भरा था। और BHU में भी मैंने इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड एग्रो फॉरेस्ट्री से भरा था। एंड ICAR मैंने सोशल साइंस से दिया था। सो फिर क्या हुआ कि जब हमारा ICAR का एग्ज़ाम होने वाला था, उससे 10 दिन पहले हमें ये नोटिस आता है कि हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एक्रीडेटेड हो गया है, लेकिन कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर वो एक्रीडेटेड नहीं हुआ है। और मैं फॉरेस्ट्री की थी। तब मैं बहुत ज़्यादा ही डिमोटिवेट हो गई कि नहीं, अब तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है ICAR का एग्ज़ाम देने का, क्योंकि मुझे तो सीट मिलेगी ही नहीं। मतलब मैं एकदम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई। लेकिन अब फॉर्म भरा था, पैसे दिए थे, तो सोचा चलो जाके एग्ज़ाम दे लेते हैं। कुछ 10 दिन पहले ही नोटिस आई थी, तो उसके बाद मैंने पढ़ना छोड़ ही दिया। मतलब मैंने एकदम छोड़ दिया था कि ICAR का नहीं ही पढ़ना है, क्या फ़ायदा जब सीट ही नहीं मिलनी है तो। बाकी उसके बाद मैं गई, मैं एग्ज़ाम दे दी। उसके बाद चली, एग्ज़ाम भी बहुत, मतलब बहुत अच्छा नहीं हुआ था, बट ठीक हुआ था। उसके बाद सारे और भी एग्ज़ाम थे, CUCET के थे, वो भी मेरा अच्छा हुआ था। सोशियोलॉजी में इवन जो मैंने एक्सटेंशन ICAR के लिए पढ़ा था, वो मेरा सोशियोलॉजी में काफ़ी काम आ गया। और
उसके बाद मुझे जब रिज़ल्ट आया तो मुझे ICAR से मुझे अलॉट हुआ था RPCU एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तब तक फिर हमारे कॉलेज का मैटर भी सॉल्व हो गया। फिर काफ़ी हम लोग स्टूडेंट गए, मतलब बोला जा काफ़ी बातचीत हुई, तो तब तक हमारे कॉलेज को फिर एक्रेडिटेशन मिल गया और हमारे कॉलेज को उन लोगों ने अलाउ कर दिया कि आप सीट ले सकते हैं। ये थी मेरी ICAR की स्ट्रेटजी, वो कहानी। अब बात करते हैं JNU की। तो जब मैंने JNU का फॉर्म भरा था तो उसमें जब सिलेबस देखा तो उसमें भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड सिलेबस होता है, क्योंकि एक जो इन्वायरमेंटल साइंसेज है वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसमें आपको हर तरह के स्टूडेंट मिलेंगे। इसमें आपको बीटेक वाले भी पढ़ते हैं, इसमें आपको जियोलॉजी, जूलॉजी, जोग्राफी, इवन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, सारे आपको बहुत ही डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट्स मिलेंगे इसमें। तो इसका जो सिलेबस होता है वो भी बहुत ही अलग, बहुत ही डाइवर्सिटी होती है उसके सब्जेक्ट में। लाइक यू हैव टू स्टडी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, जियोलॉजी, जूलॉजी एंड मैथमेटिक्स ऑल्सो। सो जब मैंने इसका सिलेबस देखा तो मुझे लगा गलती से फॉर्म भर दिया क्या, मतलब मैं तो फॉरेस्ट्री की हूँ, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पढ़ा है और पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, क्योंकि उस समय तो बस यही लगता था कि JRF ICAR से नहीं हुआ तो फिर कहाँ जाएंगे, घर बैठना पड़ेगा। तो एक जो डर था मेरे अंदर वो बार बार मुझे ये मोटिवेट करता था कि नहीं आकांक्षा पढ़ो, कुछ तो पढ़ो, कुछ तो होगा। तो पढ़ना है बस, रिज़ल्ट जो हो, लेकिन अपने को मेहनत करनी थी। तो कहीं से भी, जहाँ से भी मुझे नोट्स मिलते थे, लाइक मेरे पुराने नोट्स कुछ पढ़े हुए थे और जो प्रिपरेशन थोड़ा बहुत पढ़ा था नीट के लिए, उसके केमिस्ट्री वगैरह के नोट्स पढ़े थे, केमिस्ट्री फिजिक्स के, बायोलॉजी के, और भी कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी थी। तो वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मतलब मुझे जहाँ जहाँ से भी नोट्स मिला मैंने पढ़ा। JNU के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर अगर आपने नीट के लिए प्रिपेयर किया है, आपका फ़िज़िक्स, आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, तो ऑब्वियसली आप क्लियर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ही टफ नहीं है। बस इसमें है कि इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए और इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ो। लाइक मैंने तो BSc के नोट्स पढ़े थे, BSc लेवल के नोट्स पढ़े थे जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ये सारे थे। तो मेरे पास नोट्स पड़े थे तो मैंने वो वहाँ से प्रिपरेशन की। मतलब मैंने हर जगह से पढ़ाई की थी JNU के लिए। और JNU के एग्ज़ाम में एक चीज़ अच्छी होती है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो फिर आपको एक जो डर होता है ना कि आप सोचते हो कि अरे कहीं गलत ना हो जाए, तो फिर वो चीज़ ना आप उसको साइड रख देते हो और फिर आप बहुत अच्छे से, बहुत खुले माइंड से, बहुत कॉन्फिडेंट होकर पेपर देते हो। तो मेरे साथ भी था कि जब मैं गई एग्ज़ाम देने और मेरे को पता था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मैं बहुत आराम से, मतलब मैं बहुत सोच के कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था, हर चीज़ को लिंक करके मैंने पेपर दिया और फिर मेरा क्वालिफाई हो गया। मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप सोशल साइंसेज से प्रिपेयर करना चाहते हो JRF के लिए या फिर SRF के लिए, तो जो विशाल सर का ग्रुप है सोशल साइंसेज JRF नाम से, और यूट्यूब पे चैनल भी है, वो बहुत ही हेल्पफुल है। वहाँ पर आपको फ्री में बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, बहुत सारा टेस्ट मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो अगर आप करना चाहते हो या फिर अभी आप एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स में इनरोल हो चुके हो किसी यूनिवर्सिटी में, तो फिर भी आप उस चैनल को देख सकते हो, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। वो आपके आगे नेट क्वालिफाई करने के लिए या फिर SRF के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो थैंक यू।